हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सीताराम प्रजापत आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अपने भारत के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है। तो उन तथ्य को आप लोग अच्छी तरह से सुने कि अपने भारत में हो क्या रहा है। वो तथ्य आप लोगों को बहुत अच्छे और बहुत इम्पोर्टेंट तथ्य है, जिनके बारे में आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि हमारे देश की मुसीबत हमसे ही बढ़ रही है और किसी व्यक्ति से नहीं बढ़ती। ठीक है। तो अपने देश की मुसीबत कैसे बढ़ी है, तो वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है। तो देखिए, पहली बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना और अच्छी तरह से आप लोग इस बात को कन्वर्ट करना। ठीक है। अपने भारत के अंदर हो रहे बहुत सारे गैरकानूनी अत्याचार और गरीबों के ऊपर अत्याचार, उनकी बात तो आप लोग छोड़ो कि सबसे पहले बात तो यहाँ आती है कि जिस पृथ्वी ने हमें जन्म दिया और हमें उसी के ऊपर ही आप लोगों से एक निर्भय रूप से उसके अत्याचार को सहन करा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से विनती कर रहा हूँ कि आप लोगों को ऐसे ऐसे तथ्य मैं इस वीडियो के माध्यम के द्वारा बता रहा हूँ कि आप लोग समझ सके और अपने देश को और अपने देशवासियों को और अपने देव देवताओं को और गौ माताओं को सुरक्षित बनाए रखें। तो देखिए, आप लोगों को मैं क्या बताता हूँ, अच्छी तरह से ध्यान से सुने। ठीक है। तो मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि जो अपने देश के अंदर जो चल रहे हैं ना, जैसे कि मैंने कहा किसी भी अन्य तरीके के विरोध चल रहे हैं और उन विरोधों के अंदर अपन क्या सोच रहे हैं कि नहीं, ये तो विरोध हो ही नहीं सकता, इस विरोध के अंदर तो अपना कार्य ही नहीं बन सकता। तो मैं आप लोगों से कह सकता हूँ कि जैसे मैं आप लोगों को उदाहरण देता हूँ वर्तमान का। वर्तमान में उदाहरण जैसे कि चल रहा है बीजेपी और कांग्रेस का, जिसके अंदर चल रहा है ये कि हम जीतेंगे, अब ये कार्य ऐसे कर रहा है, ये कार्य ऐसे कर रहा है, इनको नहीं जिताना, अब इनको नहीं जिताना, कि इसमें ऐसे हो रहा है, इसमें वैसा। तो आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ मैं शानदार सी, वो देखना एक बार अच्छी तरह से, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा। ठीक है। उसने क्या कहा है किसी के बारे में, किसी ने क्या कहा है किसी के बारे में, वो आप लोगों को मैं इस वीडियो के और इस चीज़ के माध्यम से आप सभी को बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना, सभी की बातें आप लोगों को अच्छी तरह सुनना। ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग देख रहे होंगे, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक है। इनके अंदर आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। ध्यान से आप लोग अच्छी तरह से इन चीज़ों को सुनना कि सर इनमें है क्या चीज़ें, तो वो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जिस प्रकार से हम लोगों से कहा गया है, वो उसी प्रकार से इस भारत के अंदर जो चल रहे हैं ना गैरकानूनी, उनको आप लोगों के सामने खुलासा कर रहा हूँ। तो आप लोग आराम से और अच्छी तरह से देखें। देखिए, पहली वीडियो है अपने देश के व्यक्ति की, जो वर्तमान में सीएम है उसकी बात सुनते हैं। जो वर्तमान में अपने राजस्थान का सीएम है, अपन उसकी बात सुनते हैं, किसी और की नहीं। तो सुनो अच्छी तरह से। आपके पास आवाज नहीं आ रही क्या? अब सुनना दोबारा वापिस। और गहलोत साहब, तुम्हारे जमाने के 396 लोग जेल के अंदर हैं। 396 लोग जिन्होंने युवाओं के साथ कुठाराघात किया है। और अभी अब और देखते जाइए क्या होता है। जिसने गलत किया है उसको किसी को छोड़ने वाले नहीं है। कांग्रेस सिर्फ लूट और झूठ की राजनीति करती है, अफवाह की राजनीति करती है। कांग्रेस के सिर्फ भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाली है। अगर इस देश को अगर किसी ने भ्रष्टाचार दिया, भ्रष्टाचार की नींव लगाई, तो इस कांग्रेस के लोगों ने लगाई, कांग्रेस के लोगों ने लगाई। आप सभी ने इस वीडियो को देखा ना। अब दूसरी वीडियो में आप सभी को दिखाने जा रहा हूँ, फिर आप लोगों के सामने एक तथ्य बताने वाला हूँ। देखना अच्छी तरह से मेरे दोस्तों। मैं पूछना चाहता हूँ भजनलाल जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि जब पिपलौदी में गरीब के बच्चे मरे, SC ST आदिवासी के बच्चे मरे, तब उनका हेलीकॉप्टर वहां पे नहीं आया, और अब अंता मांगरोल में 2-2 बार वो हेलीकॉप्टर कैसे आ गया, ये मैं पूछना चाहता हूं उनसे। ये हेलीकॉप्टर राजस्थान की जनता के हालचाल जानने की बजाय दिल्ली दरबार में मोदी जी के हाजिरी लगाने के लिए ज्यादा उड़ रहा है आजकल। जब यहाँ पे बरसात आई, किसान की फसल। अब सुनो अच्छी तरह से, इसने क्या कहा है आप लोगों ने सुन लिया होगा, और मैं आप लोगों को अब इसके तथ्य बताने जा रहा हूँ कि हमारी बीजेपी जो है और हमारी कांग्रेस है, मैंने कहा नहीं कि ये पाकिस्तानी है,
या फिर चीनी है या फिर कोई और देश के हैं या फिर कोई और देश से आए हुए और देश के व्यक्ति हैं, ठीक है। ये बात आप लोगों से मैंने कही नहीं, ये बात मैं दोनों पार्टियों को अपना मानकर कह रहा हूँ आप लोगों से। ये लोग क्या कह रहे हैं, बीजेपी वाले व्यक्ति कह रहे हैं कि कांग्रेस गलत है और कांग्रेस वाले व्यक्ति कह रहे हैं बीजेपी वाले गलत है। अब अपन लोग क्या करते हैं कि इस झंझट के अंदर फंस जाते हैं, जो भी कौन, जैसे कि अपन जैसे लोग होते हैं मिडिल क्लास वाले, जिसने वोट देने वाले व्यक्ति होते हैं ना, वो क्या सोचते हैं कि सर, कि इस व्यक्ति के पास में इतनी पावर है और ये बात ये सही कह रहा है, ये अपनी बहम है। क्योंकि अपन के अपने पास में क्या है, एक छोटी सी तुच्छ पावर दे रखी है इन्होंने, कि उस पावर से एक दिन ये मुकर भी जाए तो अच्छा होता है। क्योंकि ये मुकर जाते हैं ऑटोमेटिक, ये भूल जाते हैं कि हमने इस व्यक्ति से कुछ बातें कही थी। तो इस बात को ये वो लोग भूलने के बाद में क्या सोचते हैं कि हमने तो आपको कभी देखा ही नहीं, आपके पास में हमने ये बात कब कही थी, कैसे कही थी, हमें नहीं पता। और दूसरी बात ये कि हमसे अगर बात करने की हम इनसे सोचे तो इनकी बात हम तक पहुंचती नहीं है और हमारी बात इन तक पहुंचती नहीं है। क्योंकि मीडिया वालों के सामने और जनता के सामने तो ये भोले बन जाते हैं, और वैसे इनके अंदर देखा जाए तो एक तरह से कचरा भरा हुआ है। मैं इनसे एक बात पूछता हूँ, जिस प्रकार से भजन लाल जी ने कहा है कि हमारे देश के अंग्रेज को अंदर कांग्रेस जो होती है, वो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने 2002 में 2010 में क्या क्या कारनामे करे उन्हें देखे। चलो ठीक है, हमने उन कारनामों को देख लिया, लेकिन अब आप लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे, इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैं इसी बीजेपी से पूछना चाहता हूँ। तो अब ये लोग क्या है कि हम जैसों को जवाब नहीं देती, क्योंकि मीडिया वालों को भी जवाब नहीं देती, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे सपोर्टर होने के बावजूद आप लोग ऐसा कार्य सौंप रहे हो, तो मैं कहना चाहता हूँ, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या किसी अन्य पार्टी के सदस्य हो, किसी को भी वोट देने से हमारा एक हक बनता है कि हम सभी को वोट दें। किसी भी व्यक्ति को या किसी भी पार्टी को हम वोट दें, हमारा ये हक बनता है। लेकिन ये हक दिया किसने है? क्या कोई ब्रह्मांड से कोई व्यक्ति आया था या फिर कोई देवी देवता आया था? नहीं ना। क्योंकि इस चीज के बारे में लिखा गया है संविधान के अंदर। अब बच्चा मेरे को बताओ, संविधान लिखा कितने था? एक व्यक्ति ने तो लिखा है, किसी राम जी ने तो लिखा नहीं है ना। इसी चीज को लिखने के ऊपर एक तथ्य होता है कि पहले जो व्यक्ति होया करते थे, उन व्यक्तियों ने कहा कि अब ये जो काम हो रहा है ना अपने किसमें, भारत के अंदर, ऐसे हो रहा है कि भाई जो नीचे की जात थी, वो गरीब और निचली जात जो रहती थी, जैसे कि अपन जात पाति पर भेद रखते थे पहले के लोग, तो उसकी वजह को, इस वजह को देखने के बाद में इस भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा है कि हम इस जात पात की भेदभाव को ही मिटाने जा रहे हैं। तो इस जात पात की भेदभाव को मिटाने के लिए इन्होंने क्या किया कि संतुलन रूप से संविधान में लिख दिया कि अब तो सबको समान करना है। ठीक है, तो इसलिए छोटी जात के लोग तो बड़ी जात के समान हो गए और बड़ी जात के लोग छोटी जात के समान हो गए। लेकिन मेरे तथ्य ये है कि मैं सबको समान मानता हूँ, बिना संविधान के भी। बिना संविधान के भी मैं सबको समान मानता था, और पहले क्या होता था ये मेरे को नहीं पता, ये मीडिया के द्वारा और इस टेक्नोलॉजी के तहत देख रहे हैं। लेकिन आप लोगों को पता है कि इस समय टीकाराम जूली जी ने भी यही बात कही है कि कांग्रेस के इतने अच्छे लोग, ये इतने अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के जो लोग हैं वो गलत काम कर रहे हैं। ऐसे सरकार, बीजेपी ऐसे काम कर रही है, हेलीकॉप्टर राजस्थान में चला रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाने कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को ये ध्यान रखो कि हमें दोनों पार्टी हमें गलत लग रही है। आप लोग इनकी बातों पर गौर करो, इनकी बातों पर गौर करोगे तो ये प्रतिपक्ष हो गए। इसमें अपन अपनी जो गलती है ना उनको अपन सुधार नहीं रहे। क्योंकि अपन अगर इस व्यक्ति को वोट दे देंगे तो एक दिन ये व्यक्ति अपन को खाएगा, और अगर इस व्यक्ति को वोट दे देंगे तो ये व्यक्ति अपन को खाएगा। तो उससे अच्छा है कि अपन किसी को वोटर आईडी या वोट अपन को नहीं दे, या वोटर आईडी से अपना लिस्ट में से नाम हटा दिया जाए। ठीक है, तो ये मैं संविधान के तहत में आप लोगों को कह रहा हूँ। ठीक है, तो एक संविधान में एक बात और लिखी हुई है कि हर व्यक्ति को, भारत के हर व्यक्ति को संविधान के तहत में बोलने का अधिकार होता है, यानी कि हर सरकार से एक जवाब मांगने का अधिकार होता है। तो सरकार के सामने बोलने का भी एक अधिकार होता है। जैसे कि ये 14 साल का बच्चा है, अश्वमित गौतम महज 14 साल के एक बच्चे से 140 करोड़ आबादी वाले देश की सरकार डर गई, जिसको भी ये भ्रम है कि 56 इंच का सीना रखने वाली इस सरकार के हाथों देश सुरक्षित है, तो आप भ्रम में जी रहे हैं। लखनऊ का रहने वाला अश्वमित गौतम, जिसकी उम्र 14 साल है, ये भगत सिंह को पढ़ता है, कार्ल मार्क्स को पढ़ता है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ता है और इस देश के संविधान को पढ़ता है। जिस उम्र में बच्चे स्कूली किताबों में उलझे रहते हैं, उस उम्र में अश्वमित पढ़ने के अब देख लिया आप लोगों ने कि एक 14 साल का जो बच्चा है, वो क्या कहना चाह रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि अपने देश के हर नागरिक एक समान है।
लेकिन उसमें अपन लोगों की गलती है, न कि सरकार की है, क्योंकि सरकार तो ये चाहती है कि आज हम जीते, हमारे पास में दौलत हो, और आज वो कहती है कि हमारे पास में दौलत हो। दोनों प्रतिपक्ष क्या चाहता है कि हम लोग इस देश के मुखिया बने, लेकिन कोई मुखिया नहीं होते, अपने शरीर का स्वयं मुखिया होता है। तो इसी इसी वजह से मैं आप सभी से कहना चाह रहा हूँ कि अपनी सत्ता को अपने हाथ में रखो, किसी के हाथ में जाने की इजाज़त मत दो। अगर आप लोगों को इस धरती पर और इस संसार में जीना है, तो आप लोग अपने आप पर गर्व रखो कि हमने किसी को वोट दिया। ये लोग क्या है कि अपने आप को दिखाने के लिए आपके चरणों में गिर जाते हैं जब वोटिंग टाइम आती है तो। जैसे कि अब वोटिंग टाइम आ रहा है, वोट गिरने के लिए अब चुनाव होंगे, और चुनाव होंगे तो ये क्या होने लगे अब, ये अपने आप में लड़ने लग गए, और जब लड़ने लगे तो समझ लेना कि अब कुछ ना कुछ अपने ऊपर खतरा है, और खतरा किनको ऊपर होता है, जैसे कि अपने लोगों के ऊपर होता है। जैसे कि अपन गरीब लोग होते हैं, उनके ऊपर ज़्यादातर खतरा होता है। जैसे कि मैंने कहा कि अब देखियो, आप लोगों को एक सबूत बताता हूँ, और वो सबूत क्या होता है, देखो आप लोगों को मैं सच्चाई दिखाता हूँ। सच्चाई देखने के बाद में आप लोग ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि क्या चीज़ होती है, क्या पावर होती है, ठीक है? तो देखो, यहाँ देखो इस वीडियो क्या में। कर दोगे? पहले तो बोलना सीख ले, कैसे बोलते हैं? ये सिग्नल नहीं है, थाना ये। कंप्लेंट क्यों ना लिख रहे? कंप्लेंट लिख रखी है, मुकदमा दर्ज कर रखा है, मुलजिम तो आएगा तो तेरी बाइक चोरी हो आपका जाएगी। जरूरत कौन है? ऊपर बात कर लूंगा मैं, बहुत पूछ क्या कर लिए भाया बट्टा, ऊपर बात कर लो, ऊपर का और भी कम बात है, ऊपर बात कर लो, ऐसा कुछ आता है तेरे को? अरे नहीं, रहने देंगे, रहने ऊपर देंगे। बात कर लेंगे। क्या रिकॉर्डिंग करिए तू? रिकॉर्डिंग करिए, क्या रिकॉर्डिंग करिए? रिकॉर्डिंग करिए। क्या नाम है आपका? अनिल है, कर लिया, क्या करेगा तू? ठीक है। अब देख लिया आप लोगों ने कि इसके मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें पावर वाले की शक्ति होती है, जिसके पावर है हाथ में, उसकी शक्ति अधिक होती है, उसको कानून माने जाते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर अपन अपन जैसे लोग चले जाए अगर कानून के पास में, और कानून की अगर गलती हो तो कानून अपनी गलती नहीं मानता, बजाय अपनी गलती सौंप देते हैं। तो दूसरी बात, आप लोगों से ये बात सिखाई जा रही है कि कानून के ऊपर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि अपने आप पर भरोसा जरूर महत्वपूर्ण रखा जाता है। किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर कभी भरोसा मत रखना, चाहे भी वो कितना भी खास व्यक्ति हो, ठीक है? ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना अच्छी तरह से। अगली बात क्या है वो ध्यान से सुनो, कि एक व्यक्ति है जो क्या कहना चाह रहा है कि अपने देश के प्रति किसी का अभाव चेतन नहीं होता, जिसमें ना तो देवता है, ना भगवान है, कोई नहीं है, सिर्फ अपना मन का भय है। तो ये व्यक्ति की कहानी आप लोग देख सकते हो, देखो अच्छी तरह से, और ये पुलिस डिपार्टमेंट में और व्यक्ति है। साथियों, मैं किशन सहाय आईपीएस आईजीपी मानवाधिकार पुलिस मुख्यालय जयपुर राजस्थान। मोबाइल नंबर है 94 609 28 737। साथियों, हमको देश में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। इसके लिए मैं आपसे कोई बहुत बड़ा त्याग भी नहीं मांगता। मैं ये चाहता हूँ कि मानवतावादी विश्व समाज की जो पोस्ट या वीडियो आती है, उनको ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचने दो, उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो जो भी सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर हैं, जिनके फॉलोअर्स बड़ी संख्या में है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या और दूसरे जो अपने माध्यम है उन पे हैं, या भले जिनके कम भी हैं, तो वो इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके साथ साथ जहां भी कहीं आप बैठे तो इस विचारधारा की चर्चा करें, भाई अपन को अंधविश्वास मुक्त, वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त, परंपरागत धर्म विहीन, जाति विहीन, नस्ल भेद मुक्त, साहसी, शिक्षित, स्वस्थ और उच्च नैतिक मूल्य वाला समाज बनाना है। ऐसा समाज होगा तभी अपना देश सुपर पावर होगा, अपन एकजुट होंगे। तो ये क्रांतिकारी बदलाव के लिए अगर आप ज्यादा से ज्यादा इस विचारधारा की पोस्ट या वीडियो को शेयर कर देंगे, तो भी लोग बाग जैसे चुंबक की तरफ लोहा खिंचा आता है, वैसे ही लोग बाग इस विचारधारा की तरफ खिंचे आएंगे जिनकी उच्च नैतिकता है। धन्यवाद। सुन लिया आप लोगों ने, आप सभी ने सुना होगा इसकी बातों को, लेकिन धर्म के ऊपर आप लोगों को कोई कर्तव्य नहीं रखना है कि अगर कोई होगा पता नहीं, लेकिन ये व्यक्ति कह रहा है कि अपन को राष्ट्रीय लेके आना है यार। अरे जब अपने आप में ही खुद के अंदर ही ऐसा अंधविश्वास बना है, तो आप लोग क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये बात आप लोगों को साबित करनी है कि अब हमारे हाथ में है हर शक्ति, ठीक है? तो आगे की बात और सुने। आगे एक व्यक्ति है जिसने क्या कहा है, उस व्यक्ति ने कहा है कि हमारे देश के प्रति अगर कोई ऐसा सीएम बन जाए जो फोन अटेंड नहीं करता, हर मीडिया के पास में उसके कॉन्टैक्ट नंबर होता है, हर राजस्थान के हर व्यक्ति के पास में उसके कॉन्टैक्ट नंबर है, और वो पहले कभी सीएम बना, तो वो सीएम जब बना है तो उसके हर एक व्यक्ति के पास में अगर कॉन्टैक्ट नंबर है, तो मेरे को एक बात आप लोग बताएं, वो व्यक्ति अभी क्यों कॉल नहीं उठा रहा? क्योंकि उसके पास में अगर कोई कॉल करता है, उससे कोई जवाब मांगता है, तो वो कॉल पर जवाब क्यों नहीं देता? तो इसकी चिंता आप लोग करते हो, क्योंकि इससे पहले वो सीएम रह चुका है। तो मैं आप लोगों से एक गुजारिश करता हूँ कि उस व्यक्ति की भी आप लोगों को मैं शक्ल दिखा देता हूँ। राजस्थान के मुख्यमंत्री
भजन लाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का नंबर किसी के पास भी नहीं है, फोन नंबर। और ये आज तो इसी व्यक्ति से ये बात पूछो कि आपके नंबर सबके पास है, तो वो व्यक्ति आपके पास में कॉल करते हैं, तो आप उनके जवाबों के उनके क्वेश्चनों के जवाब क्यों नहीं देते? क्योंकि ये व्यक्ति है जो उन क्वेश्चनों के जवाब नहीं दे सकते। मैं हर एक व्यक्ति से, हर एक भारतीय नागरिक से यही बात कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति अगर ये बात कहना चाहता है, तो उसे इन बातों की कोई समझ रखे। जय हिंद, जय भारत। आगे की वीडियो में आगे देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।